स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 1.2 जेएससी बोर्ड का प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों की संख्याएं अलग है। तो आइए जानते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है कि यदि हमें दी गई संख्या धनात्मक दी गई है तो उसको ऋणात्मक में बदल देंगे और जब उसको हल करेंगे तो उसका उत्तर 0 प्राप्त होगा। तो इसे ही योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे कि 1/3 और इसका हमें योज्य प्रतिलोम प्राप्त करना है तो कुछ नहीं, माइनस लगा देना है, यानी कि ये धनात्मक है तो इसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होगा। तो उसी प्रकार दूसरी संख्या है -5/9, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 5/9। और तीसरी संख्या -11, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा 11, यानी ये ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। अब यहाँ 9/7 है तो 9/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा -9/7। हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि कौन सा युग्म समवर्त है। समवर्त का मतलब कि बराबर है अथवा नहीं में उत्तर दें। तो इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, आप देख रहे हैं, और ये ग्रुप में दिया गया है कि हमें दोनों को सॉल्व करना है और देखना है कि दोनों संख्याएं हमारी बराबर है, तब ये समवर्त माना जाएगा। अगर बराबर नहीं है तो ये समवर्त नहीं माना जाएगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 2/7 जोड़ 3/4। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 चौके 28, 7 चौके 28 लिखते हैं। अब देखते हैं 7 के पहाड़ा में 28 कितनी बार में आता है, तो उसको लिख देते हैं 4 बार में आता है। तो यहाँ पर 4 × 2, 2 ये वाला उतर जाएगा, फिर यहाँ जोड़ लिखेंगे, फिर 4 के पहाड़ा में 28 कितनी बार में आएगा, तो 7 बार में आएगा। दोनों एक दूसरे का पूरक ही होता है ना जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 7 चौके 28 और 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर दे देंगे हम लोग 7 × 3, ये वाला उतर जाएगा, ठीक है। 8 जोड़ 21 और ये हो गया 28, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम प्राप्त होगा 29/28। चलिए आइए अब ये प्रश्न देखते हैं कि 2 नंबर में दोनों के कंपैरिजन करना है, दोनों को हम लोग को। तो यहाँ पर देखना है कि 3/4 और जोड़ 2/7, क्या इसका उत्तर भी इतना ही आएगा 29/28। तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो इसका भी एलसीएम आता है 28। उसके बाद कितनी बार में 28 बार में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पूरी तरीके से ये वाली संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 7 × 3 और ये जोड़ 4 × 2, ठीक है। अब देखते हैं ये वही संख्या प्राप्त होगी 21/8 और ये हो गया 28। तो हमें क्या प्राप्त होता है 21 और 8 29 और 21 और 8 29 और ये हो गया 28। तो ये देखिए ये जो हमारा हल प्राप्त हुआ है 29/28 और यहाँ भी 29/28, दोनों ही धनात्मक है। तो ये क्या हुई, हमारा युग्म क्या है, ये युग्म यानी ग्रुप जो है, ये ए में जो ग्रुप दिया गया है ये समवर्त है। तो उत्तर में लिखेंगे हाँ यह समवर्त है या फिर बराबर है। प्रश्न बी है 5/9 जोड़ -6/11 और इस तरफ दूसरा है बी का -6/11 जोड़ 5/9। तो चलिए पहले बी का 1 नंबर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 9 × 9 × 11 को जब गुना करेंगे तो 99 प्राप्त होगा, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 99 प्राप्त होगा हमें, तो 11 बार। तो इसको 5 को 5 गुना यहाँ 11 लिख देंगे, यहाँ जोड़, उसके बाद 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 99 आएगा, तो 11 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये होगा 6 ×
6 गुना 9, यहाँ पर इतना प्राप्त होता है। अब इनको हल कर लेते हैं। 5 गुना 11 कितना होगा? 55। 5 गुना 11 होगा 55। 55 हो गया। उसके बाद ये प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस। उसके बाद 6 9 54 होता है, 54। अब क्या प्राप्त होगा? 55। और यानी 55 माइनस 54 को घटाएंगे तो 1/99, ये यहाँ हमें प्राप्त होता है। अब उसका दूसरा ग्रुप जो है वो है -6/11, सेम संख्या है, बस उसका स्थान बदल गया है, और 5/9, तो इसका भी एलसीएम सेम होगा। एलसीएम हो गया 99। साधारण सी बात है, जगह संख्याओं का स्थान सिर्फ बदला है, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 गुना 9, फिर ये जोड़, फिर तो हमें प्राप्त होता है ये 99, और ये हो गया 54। प्लस माइनस माइनस होता है, इसके बाद ये हो जाता है 1। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ पर 1 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या 55 के आगे धनात्मक का साइन है, इसलिए ये धनात्मक ही रहेगा। तो दोनों संख्याएं हमारी क्या हुई? ये 1/99 और इधर भी 1/99 संवर्त है। तीसरा प्रश्न है 12/13 माइनस, और यहाँ -5/7, दूसरी तरफ है -5/7 माइनस 12/13। तो चलिए सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 13 गुना 7 करेंगे, 13 गुना 7 हो जाता है 91। उसके बाद यहाँ पर 12 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 91 आएगा, तो 7 बार। तो ये हो जाता है 12 गुना 7, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस, माइनस माइनस का साइन हो जाएगा यहाँ प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार में आएगा? तो ये हो जाता है हमारा 7 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे तो हमें 91 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या देनी है? यहाँ देना है 5 गुना 13। ठीक है, इसके बाद इसको हल कर लें। 91 और 12 सते हो जाता है 84, ये प्लस। उसके बाद 13 गुनी 5 या 5 गुनी 13 हो जाता है 65। इनको जोड़ लें 149 यानी 149, और ये हो गया 91। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ भी संख्याएं सेम हैं, इसलिए इनका एलसीएम भी सेम होगा 91। उसके बाद ये संख्याओं को पलट देते हैं, -5/13, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। इसके बाद 12 गुना 7। ठीक है, ये 91, यहाँ हो गया 5 गुना 13 हो गया हमारा 65, ये साइन रहेगा, ये यहाँ माइनस रहेगा। उसके बाद हो गया है 12 गुना 7, ये हो गया 84। तो अब हमें प्राप्त क्या हुआ? हमें प्राप्त हुआ, इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्राप्त होगा 149 यानी 149, और ये 91। लेकिन बड़ी संख्या के आगे कौन सी साइन है? ये माइनस है, तो इसलिए यहाँ माइनस होगा। हमें संख्या प्राप्त क्या हुई? दोनों संख्याएं तो समान है, लेकिन ये धनात्मक है, और ये संख्या हमें क्या प्राप्त हुई थी? दोनों संख्या समान, लेकिन ये संख्या धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो इसलिए ये युग्म समवर्त नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर हो जाएगा नहीं, यह समवर्त नहीं है। हमारा चौथा प्रश्न है
डी नंबर उसका 1 है, -2/3 माइनस, फिर यहाँ भी साइन है -8/13। तो इन्हें हल करते हैं। सबसे पहले 3 और 13 का एलसीएम निकालेंगे तो गुना कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 39 प्राप्त होगा। 3 के पहाड़ा में 39 कितनी बार में आता है? 13 बार में। तो ये -2 उसके बाद गुना यहाँ पर 13 कर देंगे। ठीक है, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस। उसके बाद 13 के पहाड़ा में 39 आता है 3 बार में, तो ये 8 गुना 3, 39 यहीं उतार लेंगे। उसके बाद 2 गुना 13 होता है 26, ये माइनस रहेगा। उसके बाद ये प्लस हो गया, 8 तिया 24। ठीक है, अब ये माइनस और प्लस, तो यानी कि साइन यहाँ पर जो है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2, लेकिन बड़ी संख्या 26 है तो इसका साइन यहाँ रख देंगे और ये हो गया 39। अब उसका जो डी का जो ग्रुप है वो है -8/13 फिर -2/3। तो एलसीएम तो समान है हमारा, एलसीएम क्या होगा? 39। उसके बाद यहाँ वाली संख्या मैंने बताया था पहले पलट देंगे, तो पहले आ जाएगा ये -8 गुना 3, उसके बाद ये माइनस, उसके बाद हो जाएगा 2 गुना 13, उनचालीस लिख देंगे। उसके बाद ये हो जाता है 24, माइनस रहेगा, फिर ये माइनस और हो जाता है ये 26, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये जुड़ जाएगा, तो 24 और 26 हो जाता है 20 20 40 और 4 6 50। तो ये हो गया 50। बड़ी संख्या का साइन है माइनस, इसलिए यहाँ माइनस होगा और ये रह गया 39। तो यहाँ पर तो धनात्मक दोनों है, लेकिन कोई फायदा नहीं, लेकिन क्योंकि परिमेय हमारा क्या है, दोनों ही संख्या परिमेय में अलग है, -2/39 और -50/39। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नहीं, यह समवर्त नहीं है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट दें, और अपनी कहीं कोई दिक्कत हो मैथ समझने में तो ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।